Dear students, in this video, we will learn about oscillation of a loaded spring. फर्स्ट है वाइब्रेशन ऑफ ए हॉरिजेंटल स्प्रिंग. ठीक है, तो हॉरिजेंटल स्प्रिंग के लिए है तो क्या क्या इसमें डायग्राम में है, सबसे पहले वो हम कंसर्ट कर लेते हैं. बी कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m attached to a one end B of light elastic massless spring constant K. The other end of the spring is fixed to a rigid support. The body is resting on a frictionless horizontal surface. The weight of the body is balanced by the relation of the horizontal surface. तो ये चीज आप अपनी कॉपी पे मेंशन करेंगे. ठीक है. Let the body be displaced towards right through a small distance y. अब बॉडी को हम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई ए फोर्स लगाते हैं. ठीक है, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें कितना होता है वो बाई. बट स्प्रिंग में एक फोर्स वर्क करेगा जिसे हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, तो द रीस्टोरिंग फोर्स एफ इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के और डिस्प्लेसमेंट क्या है बाई. ठीक है, तो एफ इक्वल हो गया माइनस के वाई. और यह नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, मींस जो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है वो कहाँ है, टुवार्ड्स द मीन पोजीशन. तो एफ प्रोपोर्शनल बाई भी कह सकते हैं इसे हम. ठीक है, देन इनर्शिया फैक्टर. इनर्शिया फैक्टर क्या होता है, इनर्शिया फैक्टर होता है आपके पास. ठीक है, मास ऑफ बॉडी. क्या होता है, मास ऑफ बॉडी का मीन्स है m. ठीक है, और स्प्रिंग फैक्टर क्या होता है, स्प्रिंग फैक्टर होता है हमारे पास फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, यानी फोर्स कांस्टेंट क्या है, k. तो ये k क्या है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट है. ठीक है, तो टाइम पीरियड की बात करते हैं. टाइम पीरियड हो जाएगा बेटा t इक्वल 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर. ठीक है, क्या होगा, इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर. क्या होगा, स्प्रिंग फैक्टर. तो t इक्वल 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर है m और स्प्रिंग फैक्टर है k. ठीक है, अगर बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू इक्वल 1/t. ठीक है, यानी इसका रेसिप्रोकल होता है. तो फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा फार्मूला 1/2 पाई अंडर रूट k/m. दिस इज फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाइब्रेशन ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग. यानी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है वाइब्रेशन ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग. तो इसमें हम जो कंस्ट्रक्शन की बात की थी शुरू में ही हमने एक्सप्लेन किया था कि बी कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m attached to a one end B of a light elastic spring constant K, and the other end of the spring A is fixed a rigid support. ठीक है, तो ये आप यहाँ स्टार्टिंग में नोट कर लेंगे. ठीक है.